रामायण में सबसे बड़ा त्यागी, परित्याग करने वाला, सब कुछ त्याग करने वाला वो कौन सा एक इंसान था जिसने रामायण के चरित्र वर्णन में राम जी के साथ में सब कुछ त्याग कर दिया। नमस्कार साथियों, आपकी अपनी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वो कोई दूसरा नहीं, वो थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के त्याग की बहुत ही अद्भुत कहानी है और मार्मिक चर्चा है। इसको आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे मित्रों। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, आपने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की अनंत गहराइयों से आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार में गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। दोस्तों, श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 12 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 12 साल तक भोजन न किया हो। दोस्तों, श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 12 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त मुनि सारी बात समझाकर मुस्कुराए, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। दोस्तों, कहते नहीं है, प्रभु की जिसके जा पर कृपा राम की होई, ता पर करे कृपा सब कोई। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? मेरे प्रिय सज्जनों, लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश तो बहुत की, मैंने निद्रा को अपने बाड़ों से बेध दिया था। मेरे प्रिय सज्जनों, भाई हो तो ऐसा हो। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया।
सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवास होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन हम फल लाने कौन जाता। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा और हम शोक में रहे। नंबर 6, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। नंबर 7, और जिस दिन आपने रावण वध किया। दोस्तों, इन दिनों में हमें भोजन की सुध नहीं रही। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।